कुरान का अनुवाद सूरह बकरा। हे नबी, वो आपसे प्रश्न करते हैं कि सम्मानित महीने में युद्ध करना कैसा है, तो आप उनसे कह दें कि उसमें युद्ध करना घोर पाप है, परंतु अल्लाह की राह से रोकना और उसका इनकार करना तथा मस्जिद हराम से रोकना और उसके निवासियों को उससे निकालना अल्लाह के समीप उससे भी घोर पाप है, तथा फितना से विचलाना हत्या से भी भारी है, और वो तो तुमसे युद्ध करते ही जाएंगे यहाँ तक कि उनके बस में हो तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर दे, और तुम में से जो व्यक्ति अपने धर्म इस्लाम से फिर जाएगा फिर कुफ्र पर ही उसकी मौत होगी, तो ऐसों का क्या कराया संसार तथा परलोक में व्यर्थ हो जाएगा, तथा वही नरकी हैं और वो उसमें सदावासी होंगे। इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की तथा अल्लाह की राह में जिहाद किया, तो वास्तव में वही अल्लाह की दया की आशा रखते हैं, तथा अल्लाह अति क्षमाशील और बहुत दयालु है। हे नबी, वो आपसे मदिरा और जुआ के विषय में प्रश्न करते हैं। आप बता दें कि दोनों में बड़ा पाप है तथा लोगों का कुछ लाभ भी है, परंतु उनका पाप उनके लाभ से अधिक बड़ा है। तथा वो आपसे प्रश्न करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करे। उनसे कह दो कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को उजागर करता है ताकि तुम सोच विचार कर सको। और वो आपसे अनाथों के विषय में प्रश्न करते हैं, तो उनसे कह दो कि जिस बात में उनका सुधार हो वही सबसे अच्छी है। यदि तुम उनसे मिल कर रहो तो वो तुम्हारे भाई ही है, और अल्लाह जानता है कि कौन सुधारने और कौन बिगाड़ने वाला है। और यदि अल्लाह चाहता तो तुम पर सख्ती कर देता। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। तथा मुशरिक स्त्रियों से तुम विवाह ना करो जब तक वो ईमान ना लाए, और ईमान वाली दासी मुशरिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि वो तुम्हारे मन को भा रही हो। और अपनी स्त्रियों का विवाह मुशरिकों से ना करो जब तक वो ईमान ना लाए, और ईमान वाला दास मुशरिक से उत्तम है, यद्यपि वो तुम्हें भा रहा हो। वो तुम्हें अग्नि की ओर बुलाते हैं, तथा अल्लाह स्वर्ग और क्षमा की ओर बुला रहा है, और सभी मानव के लिए अपनी आयतें आदेश उजागर कर रहा है ताकि वो शिक्षा ग्रहण करें। विषय में प्रश्न करते हैं तो कह दे कि वो मालिनता है, और उनके समीप भी ना जाओ जब पवित्र ना हो जाए। फिर जब वो भली भांति स्वच्छ हो जाए तो उनके पास उसी प्रकार जाओ जैसे अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। निश्चय अल्लाह तौबा करने वालों तथा पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं। तुम्हें अनुमति है कि जैसे चाहो अपनी खेतियों में जाओ, परंतु भविष्य के लिए सत्कर्म करो तथा अल्लाह से डरते रहो, और विश्वास रखो तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दो। तथा अल्लाह के नाम पर अपनी शपथों को उपकार तथा सदाचार और लोगों में मिलाप कराने के लिए रोक ना बनाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह तुम्हारी निरर्थक शपथों
पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, परंतु जो शपथ अपने दिलों में संकल्प से लोगे उन पर पकड़ेगा। और अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील है। तथा जो लोग अपनी पत्नियों से संभोग ना करने की शपथ लेते हो वो 4 महीने प्रतीक्षा करे। फिर यदि अपने शपथ से इस बीच फिर जाए तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। और यदि उन्होंने तलाक का संकल्प ले लिया हो तो निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गई हो वो 3 बार रजवती होने तक अपने आप को विवाह से रोकी रखे। उनके लिए हलाल वैध नहीं है कि अल्लाह ने जो उनके गर्भाशयों में पैदा किया है उन्हें छुपाएं। यदि वो अल्लाह तथा आखिरत परलोक पर ईमान रखती हो तथा उनके पति इस अवधि में अपनी पत्नियों को लौटा लेने के अधिकारी हैं, यदि वो मिलाप चाहते हो तथा समान नियमानुसार स्त्रियों के लिए वैसे ही अधिकार है जैसे पुरुषों का उन पर है, फिर भी पुरुषों को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त है और अल्लाह अति प्रभुत्वशील तत्वज्ञ है। भांति विदा कर दिए जाए और तुम्हारे लिए ये हलाल वैध नहीं है कि उन्हें जो कुछ तुमने दिया है उनमें से कुछ वापस लो। फिर यदि तुम्हें ये भय हो कि पति पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित ना रख सकेंगे तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ देकर मुक्ति करा ले। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन ना करो और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे वही अत्याचारी है। फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वो स्त्री उसके लिए हलाल वैध नहीं होगी जब तक दूसरे पति से विवाह ना कर ले। अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरा करके फिर विवाह कर सकती है, यदि वो दोनों समझते हो कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख सकेंगे। और ये अल्लाह की सीमाएं हैं जिन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर रहा है तो ज्ञान रखते हो। और यदि स्त्रियों को 1 या 2 तलाक दे दो और उनकी निर्धारित अवधि इद्दत पूरी होने लगे तो नियमानुसार उसे रोक लो अथवा नियमानुसार विदा कर दो। उन्हें हानि पहुंचाने के लिए ना रोको ताकि उन पर अत्याचार करो। और जो कोई ऐसा करेगा वो स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करेगा। तथा अल्लाह की आयतों आदेशों को उपहास ना बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह के उपकार तथा उस पुस्तक कुरान का हिकमत सुन्नत को याद करो जिसे उसने तुम पर उतारा है और उसके द्वारा तुमको शिक्षा दे रहा है। तथा अल्लाह से डरो और विश्वास रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। और जब तुम अपनी पत्नियों को 3 से कम तलाक दो और वो अपनी निश्चित अवधि इद्दत पूरी कर ले तो स्त्रियों को संरक्षों उन्हें अपने पतियों से विवाह कराने से ना रोको जबकि समान नियमानुसार वो आपस में विवाह करने पर सहमत हो। ये तुम में से उसे निर्देश दिया जा रहा है जो अल्लाह तथा अंतिम दिन प्रलय पर ईमान विश्वास रखता है। यही तुम्हारे लिए अधिक सुरक्षा तथा पवित्र है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और माताएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष दूध पिलाएं और पिता को नियमानुसार उन्हें खाना कपड़ा देना है। किसी पर उसकी सकत से अधिक भार नहीं डाला जाएगा।
ना माता को उसके बच्चे के कारण हानि पहुंचाई जाएगी और ना पिता को उसके बच्चे के कारण, और इस प्रकार उस पिता के वारिस उत्तराधिकारी पर खाना कपड़ा देने का भार है। फिर यदि दोनों आपस में सहमति तथा परामर्श से 2 वर्ष से पहले दूध छुड़वाना चाहें तो दोनों पर कोई दोष नहीं है। और यदि तुम्हारा विचार किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाने का हो तो इसमें तुम पर कोई दोष नहीं, जबकि कुछ नियमानुसार उसे देना है उसको चुका दिया हो, तथा अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम जो कुछ करते हो उसे अल्लाह देख रहा है। और तुम में से जो मर जाएं और अपने पीछे पत्नियां छोड़ जाएं तो वो स्वयं को 4 महीने तक 4 महीने 10 दिन रोके रखे। फिर जब उनकी अवधि पूरी हो जाए तो सामान्य नियमानुसार अपने विषय में जो भी करे उसमें तुम पर कोई दोष नहीं, तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है। इस अवधि में यदि तुम उन स्त्रियों को विवाह का संकेत दो अथवा अपने मन में छुपाए रखो तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका विचार तुम्हारे मन में आएगा, परंतु उन्हें गुप्त रूप से विवाह का वचन ना दो, परंतु ये कि नियमानुसार कोई बात कहो तथा विवाह से के बंधन का निश्चय उस समय ना करो जब तक निर्धारित अवधि पूरी ना हो जाए। तथा जान लो कि जो कुछ तुम्हारे मन में है उसे अल्लाह जानता है, अतः उससे डरते रहो और जान लो कि अल्लाह क्षमाशील सहनशील है। और तुम पर कोई दोष नहीं कि तुम स्त्रियों को संभोग करने तथा मेहर विवाह उपकार निर्धारित करने से पहले तलाक दे दो। इस स्थिति में उन्हें कुछ दो नियमानुसार धनी पर अपनी शक्ति के अनुसार तथा निर्धन पर अपनी शक्ति के अनुसार देना है, ये उपकारियों पर आवश्यक है। और यदि तुम उनको उनसे संभोग करने से पहले तलाक दो, इस स्थिति में कि तुम ने उनके लिए मेहर विवाह उपहार निर्धारित किया है तो निर्धारित मेहर का आधा देना अनिवार्य है। और ये और बात है कि वो क्षमा कर दे अथवा वो क्षमा कर दें जिनके हाथ में विवाह का बंधन है, और क्षमा कर देना संयम से अधिक समीप है। और आपस में उपकार को ना भूलो, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। नमाज़ों का विशेष रूप से मध्यमिक नमाज असर का ध्यान रखो तथा अल्लाह के लिए विनय पूर्वक खड़े रहो। और यदि तुम्हें भय हो तो पैदल या सवार जैसे संभव हो नमाज पढ़ो। फिर जब निश्चित हो जाओ तो अल्लाह ने तुम्हें जैसे सिखाया है, जिसे पहले तुम नहीं जानते थे, वैसा अल्लाह को याद करो। और जो तुम में से मर जावें तथा पत्नियां छोड़ जाएं, वो अपनी पत्नियों के लिए 1 वर्ष तक उनको खर्च देने तथा घर से ना निकालने की वसीयत कर जाएं। तो यदि वो स्वयं निकल जाए तथा सामान्य नियमानुसार अपने विषय को कुछ भी करें तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है। तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गई हो तो उन्हें भी उचित रूप से सामग्री मिलनी चाहिए, ये आज्ञाकारियों पर आवश्यक है।